संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। देखिए अखिल भारतीय संत श्रोमणी सतगुरु रविदास मिशन जिसके अध्यक्ष व संस्थापक सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज हैं और आज के वर्तमान जो कार्यवाहक अध्यक्ष श्री सतपाल दास जी महाराज जी से बात करने वाले। तो महाराज जी सतनाम जी साहिब जी, आप कैसे हो? ठीक हो आप? बढ़िया एकदम। तो बताइए मिशन के बारे में कुछ जानकारी समाज को दीजिएगा आप। पहले तो आप लोग सतगुरु महाराज का जय घोष करेंगे। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, आज की मीटिंग की जय। धन्यवाद सभी महात्माओं को और मिशन के सभी जितने भी सदस्य हैं उन सभी का, और हमारे जितने भी आश्रमों में हमारे रहबर सतगुरु समनदास जी महाराज जी के अनुयायी बनकर अखिल भारतीय संत श्रोमणी गुरु रविदास मिशन के तहत गुरु रविदास आश्रमों की सेवा कर रहे हैं, उन सभी का तहे दिल का धन्यवाद। उन सभी महात्माओं ने हम सभी को वो सहयोग दिया, वो हौसला हमारा बढ़ाया है जिसकी हम कामना भी नहीं कर सकते थे। हमारे बायोलॉजी के अनुसार अखिल भारतीय संत श्रोमणी गुरु रविदास मिशन के उस बायोलॉजी में सितंबर में लिखा है कि महाराज समनदास जी के जन्मदिन के साथ साथ में अधिवेशन होगा। उस अधिवेशन में साल का सभी एजेंडा और सभी जो कार्य होते हैं उनको समाज के सामने रूबरू करना होता है जी। वो सभी संत महात्माओं ने बहुत ही सहयोग देकर हम सभी का जो हौसला बढ़ाया, उसके लिए हम फिर दोबारा कहते हैं कि महात्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपनी सहयोग देकर हमारा हौसला बढ़ाते रहें और भविष्य में हमारा जो मिशन है ये तरक्की करता रहे। और महात्माओं से अनुरोध है कि आपस का वाद विवाद और आपस का द्वेष खत्म करके एक साथ मिलकर महाराज समनदास जी का जो सपना है उसे साकार करें। और ऐसी कामना के साथ साथ में बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की जय। अच्छा महाराज जी, जैसे अखिल भारतीय गुरु रविदास मिशन है जी, और इस मिशन में कुछ मान लो गलत लोग भी एंट्री कर चुके हैं और वे अपना आपको पता नहीं क्या क्या साबित करना चाह रहे हैं मान लो, तो उनके लिए क्या संदेश दोगे मान लो आप? महाराज जी बात ऐसी है कि जो परिवार और कुटुंब या समाज होता है उसमें अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं जी। हम तो उनसे यही अनुरोध करेंगे कि वे अपने आप के विचारों को सुधारें, महाराज की सेवा निष्पक्ष करें, किसी का वाद विवाद न रखें, अगर है भी तो सुलझाओ और सुझाओ आपस में बैठकर उस चीज़ पर निर्णय लिया जा सकता है। आपस के वाद विवाद भी हैं तो उन्हें को भी समाप्त किया जा सकता है, अगर आपस में समाज को अगर बढ़ाने की इच्छा है तो। अच्छा महाराज जी, एक बात मेरे मन में है जी, जैसे गुरु रविदास महाराज जी के समय कालीन में राजा महाराजा अपने कुल को छोड़ गए, वो गुरु की शरण में आए, लेकिन आज वर्तमान में ऐसे साधु हैं कि जो मतलब राज के लिए भाग रहे, गद्दी के लिए भाग रहे, और आप उस मिशन के अध्यक्ष भी हैं जी। तो मेरा उत्तरदायी भी मतलब मेरा वो भी बना है कि मैं आपसे कोई बात पूछूं जी, इसमें क्या विचार करोगे जी आप? देखिए महाराज रविदास जी ने अपनी वाणी में कहा है जिन्हें ज्ञान हुआ छोड़ चले राजधानी जी जी जी। राजधानी का मतलब होता है कि अपनापन खत्म कर देना जी। ज्ञान का मतलब होता है अपने को अपने आप में समेट लेना जी। लेकिन जो महात्मा जो आप कह रहे हैं कि भाई वो पद के प्रतिष्ठा के कारण वो करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिसे बेगम देश कहते हैं वहाँ का ज्ञान वहाँ के ज्ञान से हमें महात्मा हमारे वंचित हैं। लोक दिखावा भजन बंदगी मालिक को कबूल नहीं। और महाराज रविदास जी ने भी कहा है माया भलेंडे बहुत मिले इस जग माई, परम तत्व को चीना कोई बिरला संत मिला भाई। तो परम तत्व को चीनने वाला धन दौलत के पीछे नहीं भागेगा, वो तो अपना अलग रहेगा और अलग ही समाज को एक अच्छी दिशा निर्देश रहेगा जो आपके रहबर और समाज के प्रति अच्छी होगी। तो महाराज जी जैसे आपसे बात करता मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, जैसे महाराज जी ने भी कहा ये बात कि संत तो वही होता है कि जो दूसरों का आचरण सुधारते हैं। संत वही है कि जो समाज में शांति का प्रतीक बन जा, वही पूजने योग्य है। मान लो कुछ लोग ऐसे साबित करना चाह रहे हैं अपने आप को कि हम बहुत बड़े ज्ञानी भी है, महाज्ञानी भी हैं, अंतर्यामी भी है, और वे सोचते हैं कि हम योग्य भी हैं। तो क्या वे सच बोल ले या झूठ बोल ले, समाज उनके भकाए में आ भी रहा? ऐसा क्यों है मतलब कि समाज उनके भकाए मारा जो सच्चाई को जान नहीं पा रहा? तो समाज को आप क्या संदेश दोगे मतलब इस विषय में? महाराज जी ज्ञान दो प्रकार के होते हैं जी।
एक थ्योरिकल ज्ञान होता है जिसे कहते हैं सामाजिक ज्ञान जी पढ़ाई लिखाई ज्ञान। अंग्रेजी में कहा है कि प्रैक्टिकल लाइफ इज गुड लाइफ। जी अगर आप संत महात्मा हैं तो आपके जीवन काल में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। हाँ ये सच है जी। अगर प्रैक्टिकल आपके जीवन में नहीं है तो फिर आप दोनों दिन बिगाड़े हो जाओगे, आप धोबी के कुत्ते हो जाओगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। आपने भगवा बाना पहन लिया, समाज में आपने महात्मा नाम धरा लिया जी, और वो जिस सत्ता के लिए हमने भगवा लिया जिसे मोक्ष मुक्त कहते हैं उससे आप वंचित रह गए तो फिर आप एक पशु समान है, ढोर के समान है, बिना ज्ञान के ढोर समान। जैसे समाज की दृष्टि में अगर पढ़े लिखे नहीं हैं और कढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ा लिखा समाज हमारा अगर नहीं काम कर रहा और पढ़ा लिखा का आदमी उस काम को करता है तो पढ़े लिखे पे एक असर पड़ता है जी कि भाई आदमी बहुत ही सॉलिड है। देखो समाज की शिक्षा से वंचित होते हैं, समाज को इतिहास और उसके संस्कृति को लेकर चल रहा है तो वो भी साथ देगा। तो इसलिए प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। एक सवाल हो रहा है महाराज जी, सतगुरु समनदास महाराज जी के जो मूल सिद्धांत हैं, तो जैसे कि आप फिलहाल अब के समय के अध्यक्ष हैं और सबको समाज को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, आप जैसे भी आप पे बन रहा है, आप पूरी मेहनत भी कर रहे हैं, हम आपको देख भी रहे हैं। उनके जो सिद्धांत है, जब उनके सिद्धांतों को हम मान नहीं रहे, या तो हमने उनकी शिक्षा ग्रहण नहीं करी, या अगर शिक्षा ग्रहण करी तो फिर हम उन्हें मान क्यों नहीं रहे, तो फिर वे खुद भी डूबने के चक्कर में लग रहे हैं और समाज को डूबने के चक्कर में लग रहे हैं। तो इस विषय का जो भ्रम है वो आप हटा दीजिएगा, बताइए आप। महाराज जी मैं पहले ही बोल के गया हूँ, दूध का धोया तो धरती पर कोई नहीं है। महात्मा गिरी का भी रास्ता अगर हम पकड़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें गलतियों का एहसास हो चुका है और जो महात्मा बन गए उसे धोने की कोशिश करते हैं। मल सेती मल को धोवे मल कैसे छुट्टे जी, रविदास महाराज ने कहा है। ज्ञान का साबुन प्रेम का पानी दोनों मिल जब दाग छुट्टे जी। गलतियां हो जाती हैं लेकिन गलतियों को सुधारने का नाम सत्संगी और महात्मा है। अच्छा महाराज जी, मुझे एक सेकंड, मेरा थोड़ा सा विचार मेरे मन में आ गया। मुझे ये बताओ कि महात्मा अपना कर्म सुधारने के लिए आ रहा या समाज को दिशा देने के लिए आ रहा? दोनों के लिए है जी, दोनों के लिए। या तो वो महात्मा बेकार हो गया इसका मतलब? फिर नहीं, महात्मा का की रहने के अनुसार ही, महात्मा के आचरण पे ही समाज चलेगा। नहीं नहीं, देखो जी, पहले इस बात की पुष्टि कर लो महाराज जी, बहुत बढ़िया ज्ञान की बात हो रही है इस टाइम। महात्मा यानी कि महान आत्मा होगी। यहाँ भी कहा कि महात्मा सो महान जानी जो किसी जीव को सतावे ना, और जब महात्मा ही जीव को सता रहे तो फिर वो महात्मा कैसे हो गया महाराज जी? महाराज जी वो लोग दिखावा है, वो उसने उस परम तत्व को प्राप्त नहीं किया। जैसे दर्पण पे अगर शुद्ध पानी भी डालोगे और उसे सफाई नहीं करोगे तो एक दिन उसमें चेहरा दिखना बंद हो जाएगा, जबकि दर्पण सत्यता दर्शाता है। दर्पण मैंने शीशा जी। तो ऐसे ही महात्मा को भी अपने शिष्य को रोज आत्मा रूपी धोना पड़ेगा। और दूसरे को, जो नानक साहब ने रविदास ने कहा, आप जपे और उनको जपावे, कहीं नानक तभी सुख पावे। जी 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 महाराज जी, बहुत बढ़िया बात है। मुझे एक बात और बता दो, चलो लास्ट बात है आपसे जी। सतगुरु समनदास महाराज जी जितनी भी शोभा यात्रा निकले जी, क्या उस पर कोई महात्मा बैठना चाहिए या नहीं? आप बताइए अपने विवेक से, हाँ या ना? बैठना तो क्यों बैठना चाहिए, मान लो ये भी बताओ। समाज सेवा करता है जी, अपने जिसे गुरु के रूप में देखता है जिस महात्मा को, वो तो जैसे पद पर बैठागा। वो इतना लंबा बात कर रहा है जी महाराज जी। एक मिनट महाराज जी जी जी, जो उस महात्मा को देखना है कि मेरे ऊपर भी कोई है। मान लिया मैं समनदास जी महाराज जी का शिष्य हूँ तो मेरे ऊपर मेरा रहबर सतगुरु समनदास है जी, तो मेरा फर्ज है अपने गुरु के पद, अपने गुरु का पद अपने से ऊंचा रखूं। यू आर राइट, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है जी। लेकिन मैं बात ये है, क्योंकि भी सोशल मीडिया पे मैं हूँ महाराज जी, और मुझे लगभग 100 कमेंट आए जी। उन्होंने कहा कि कुछ महात्मा ऐसे हैं कि जो बहुत लंबा हाथ करके आशीर्वाद दें जी, और नोटों की माला अपने गले में पहन ले कि ये तो सतगुरु से भी ऊंचे हो गए जी। सतगुरु पद एक ऐसा पद है कि वो किसी को नहीं मिलता जी, वो उसे मिलेगा जिसने अपने अंदर वो खोजना कर ली, जिसने अपना बिल्कुल अंदर का भी शुद्ध कर लिया, बाहर का भी शुद्ध कर लिया, जो किसी मान मर्यादा ईर्ष्या से दूर हो गया। लेकिन ये तो सारे ईर्ष्या में बैठे महाराज जी, तो इतना लंबा हाथ करके आशीर्वाद किसे दे रहे फिर ये? महाराज जी आप मंडी में तो गए होंगे। हाँ गया जी मंडी में। मंडी में कितने आदमी मिलते हैं, सब्जियां मिलती है। हाँ बहुत मिला, हर तरीके से मिला जी। आप सोने की चांदी की दुकान पर जाइए, उस्ताद दोगे जी। फिर उसके बाद में आप लाल हीरे जवाहरात वालों की दुकान पर जाओ जी। दिन में छोड़े एक आधे महीने में एक आधा ही गायक है, और वो रोजाना जो आलू कट रहे ना रोज जा रहे, उनसे ज्यादा एक फेरी में कमा पावे कौन? हीरे वाला।
तो हीरे ले जा, नुका बिना ग्राहक मत खोल, हीरे पड़े दुकान में बिना ग्राहक मत खोल, आएगा कोई चोरी ले जाएगा महंगे मोल। तो इसलिए महाराज आप उन महात्माओं की रहनी को देखकर उनसे दूर हट जाओ। आप अगर आप लोग गंदगी को नहीं साफ करोगे, गंदगी को नहीं साफ करोगे, कौन कहता है महात्माओं से गलती नहीं होती? होती है, होगा जी, गलती होती है। उनसे होती है जो खुद खुदा बन बैठे। अच्छा, वे मालिक से क्या काम लाएंगे? जिसे फुर्सत नहीं है अपने आप में, वे दूसरों को क्या काम देंगे? तो इसलिए पहला फुर्सत में रहना पड़ा है, भजन बंदगी करना पड़ा है। जो गुरु महाराज की सेवा करेगा, गुरु महाराज का दान करेगा, अरे ये खैरे दान पर दान तो कहाँ जाएगा? लिए का पाप दिए द कट है, खाए का पाप खुआए द कट है, चाहे महात्मा हो या साधु संत हो या आम साध संगत हो। इसलिए आपने 100 रुपये कमाए तो 99 नहीं तो मतलब 100 नहीं तो 99 आप लोग खा लो, 1 रुपया गुरु की तरफ जरूर लगा लो। अगर नहीं लगाओगे तो डॉक्टर का जाओगा या डंड में जाएगा, कहीं ना कहीं लगेगा। देखो महाराज जी, मैं इसलिए बात कर रहा आपसे क्योंकि आपके पास एक जिम्मेदार पद है जी, समाज का पद है। महात्माओं ने मेरे पे विश्वास जताया, मैं सेवा पे सोच रहा खरा उतर जाओ इनकी, तो अच्छी बात है। समाज भी चीज को मानना है। देखो 2 आदमी एक को तो मानते नहीं जी, कुछ ना कुछ तो सबके दिमाग अलग अलग ही रहे। जी, पर बात ऐसी है महाराज जी, देखो बात ऐसी है कि जो समाज की व्यवस्था है आज की तारीख की, समाज गरीब भी है, अमीर भी है, पैसे भी दे रहा, हर तरीके से दे रहा, गुरु मर्यादा से बंधा हुआ है। कोई किसी के घर पर महात्मा जाता तो उसे पैसे भी दे रहा, रोटी भी दे रहा, वो हर तरीके से बंदगी भी दे रहा। उस महात्मा का कर्म भी है कि भाई इस घर में खूब धन वर्षा भी हो, हर तरीके से संपन्न भी हो, है, लेकिन वो हो नहीं रहा जी, उसका रोग ही नहीं कट रहा जी। क्या उस महात्मा में सत नहीं है? सत नहीं तो फिर क्यों नहीं यार, फिर क्यों ना आमंत्रित कर रहे, क्यों ना? तो फिर अखिल भारतीय जो गुरु रविदास मिशन है जी, क्या वो कुछ एक्शन ले सकता है इनके प्रति? नहीं ले सकता है, उसको ऑथोरिटी है जी, उसके पास ऑथोरिटी, पूरी ऑथोरिटी है। चाहे तो अगर आप मिशन अगर अपनी पाए तो उस आश्रम से भी समाज से भी बहिष्कृत कर सकता है, अगर वो उसके गलतियों पर ध्यान देगा। लेकिन मिशन जो है वो संत महात्माओं का मिशन है। उसे सोचते हैं आखिरी उम्मीद तक, माँ की तरह सोचते हैं कि आज नहीं तो कल मेरा लौंडा सुधरेगा। ऐसी स्थिति समाज की और मिशन की है। यही स्थिति रहती है कि भाई हमारा महात्मा आज नहीं तो कल सुधरेगा। उसे कोशिश भी करते हैं समझाने की, नहीं मानता तो फिर उसके बाद में उसका बाइकआउट कर देगा। जैसे जो बच्चा माँ बाप का वो करता है तो उसे बेदखल कर दिया अपनी संपत्ति से। बिल्कुल जी। देखिए साथ संगत जी, अखिल भारतीय गुरु रविदास मिशन के आज के वर्तमान जो अध्यक्ष से जो आप बातचीत कर रहे थे वे यही हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। और मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी इनके पास गया हूँ, मैं भी तारीफ में 2 शब्द जरूर कहूँगा इनके पास एक गाड़ी है, ये प्लेटिना, और जब गाड़ी चले ना तो इस गाड़ी को हालात है क्योंकि इसका वजूद इतना नहीं है। और ये महाराज जी अपना इसी गाड़ी पे ही अपना चलते भी है, फिरते भी है, कोई बड़ी गाड़ी भी नहीं है और इनके पास ज़्यादा कुछ पैसे भी नहीं है। तो गुरु महाराज जी के ये बहुत पुराने शिष्य है। लगभग इनकी कितनी उम्र होगी महाराज जी आपकी? मेरी 54 साल है। तो गुरु जी के शरण में कितने समय पहले लगे थे जी आप? मैं 90 साल लग गया था जी। 90 से जी, तो यानी कि 35 साल होगी जी। हाँ जी। तो 35 साल इन महाराज जी को हो गए और इन्होंने अब तक अपना घर भी जो एक बार छोड़ दिया था वो देखा भी नहीं दोबारा से। जितने भी बजरी ढोई, ट्रैक्टर चला, इन महाराज जी ने खूब मेहनत करी। हम इसीलिए महाराज जी के साथ में लगे क्योंकि महाराज जी के अंदर हमें सच्चाई नजर आई। देखो सच्चाई को पहचानो, अपने धर्म को, अपने मिशन को जानो। जहाँ भी तुम्हें पाखंड लगे, दुराचार लगे, वहाँ से हटके सच्चाई की तरफ आओ। और अखिल भारतीय गुरु रविदास मिशन सभी समाज को आमंत्रित करता है कि आप अखिल भारतीय में आइए, आपका स्वागत है और उसकी सदस्यता ग्रहण करिए। और अखिल भारतीय का एक अकाउंट नंबर भी हम आपको देंगे इसी वीडियो के अंदर में। उसमें आप पे जितने भी डोनेट होता हो, आप चाहे कोई सी भी देश से हो, चाहे कोई से राज्य से हो, आप हमारे अखिल भारतीय में कुछ भी दान करना चाहते हैं तो वो करिएगा। इसमें हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि मिशन में सभी की ज़रूरत होती है। तो एक जयकारे के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर जरूर कर लीजिएगा और अपनी कमेंट के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर कर दीजिएगा। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की, गुरु मेहतादास महाराज की, अखिल भारतीय गुरु रविदास मिशन की, आज के वर्तमान अध्यक्ष की। सतनाम सतगुरु जय रविदास।